प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना सही जवाब जल्दी से हमें भेजें। बच्चों, अगर आपके परिवार में आपको शांति चाहिए या आप चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना नंबर पर कॉल करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराएं। हमारा प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमने सीखा है कि मसीही कैलेंडर के हिसाब से लेंट ईस्टर से पहले 40 दिनों को कहते हैं। ये वो समय है जिसमें हम याद करते हैं यीशु के जीवन, पीड़ा और पुनरुत्थान को। इस समय में लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं ईस्टर की तैयारी में। अब हम प्रवेश करेंगे पवित्र सप्ताह में। अब तक हमने 4 प्रतीक सीखे हैं लेंट के बारे में। प्रतीक 1, प्रार्थना करने वाले हाथ। आइए समय निकाले परमेश्वर के लिए। प्रतीक 2, कोकून, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। तीसरा प्रतीक रोटी और प्याला, हम एक साथ मिलकर बढ़े। चौथा प्रतीक चट्टान, ये हमें याद दिलाता है कि यीशु के लिए प्रार्थना करना कठिन था। गतसमनी में बहुत कठिन था, लेकिन यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को चुना ताकि हम बचाए जाएं। पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, फिर भी जो मैं चाहता हूँ वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है। मरकुस 14:36। आइए 5वां प्रतीक सीखते हैं। लेंट का अगला प्रतीक है क्रूस। क्रूस हमें याद दिलाता है कि हमें माफ कर दिया गया है। हम क्रूस पर माफ किए गए हैं क्योंकि यीशु ने आज्ञाकारी बनना चुना और हमारे लिए मर गए। क्रूस का मसीहियों के लिए विशेष अर्थ है क्योंकि यह हमें एक ही समय में बहुत दुखद और कुछ आश्चर्यजनक याद दिलाता है। और क्रूस की कहानी आपके बारे में है, मेरे बारे में है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के बारे में है। सबसे पहले दुखद भाग के बारे में। यीशु ने हमेशा अच्छा किया। उसने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर से कैसे प्यार किया जाए। उसने बीमार लोगों को ठीक भी किया। उसने चमत्कार भी किए, जैसे पानी को दाखरस में बदलना और केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। यह समझ में नहीं आता कि यीशु जैसे अच्छे इंसान को सजा क्यों दी जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसकी सजा यह थी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसकी मृत्यु तक वहीं रखा गया। वह बहुत दुखद दिन था जब यीशु की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद यीशु को क्रूस से नीचे उतारा गया और उसके शरीर को कपड़े में लपेटा गया और कब्र में रखा गया। मृत्यु क्रूस की कहानी का एक दुखद हिस्सा है। बाकी कागज के बारे में क्या हुआ? यह आश्चर्यजनक हिस्सा है कि यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन कुछ महिलाएं उसकी कब्र में गईं, जहां उन्हें रखा गया था। लेकिन यीशु का शरीर कब्र के अंदर नहीं था। कपड़े वहां थे, लेकिन यीशु का शरीर गायब था। वहां पास में एक स्वर्गदूत था और उसने महिलाओं से कहा कि यीशु कब्र में नहीं है क्योंकि वह जीवित है। जीवन क्रूस की कहानी का आश्चर्यजनक हिस्सा है। अब वो हिस्सा जो आपके और मेरे लिए है। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों और कई अन्य लोगों के साथ 40 दिन बिताए और फिर वे सीधे स्वर्ग चले गए। अच्छी खबर यह है कि यीशु मेरे लिए और आपके लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए क्रूस पर मरे। वे हमसे प्यार करते हैं और वे नहीं चाहते कि हम अपने पापों के लिए दंडित हों।
क्रूस पर मरना और फिर से जीवित होना दिखाता है कि यीशु के पास मृत्यु पर सामर्थ है। उनके पास हमें मृत्यु से भी बचाने की सामर्थ है। यीशु हमेशा जीवित रहेंगे और जो कोई भी यीशु का अनुसरण करेगा वह हमेशा उनके साथ रहेगा। क्रूस की कहानी हमें याद दिलाती है कि वे आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। हाय बच्चों, आइए हम बाइबल स्मृति पद की ओर चलें। जब सैनिक ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यह है हमारा बाइबल स्मृति पद। क्रूस हमें याद दिलाता है कि हमें माफ किया गया है। लेंट के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर विचार करें और कुछ सवाल पूछें। वो क्या गलतियां हैं जो मैंने की हैं? क्या मुझे किसी से किसी गलत काम या गलत कहने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? मुझे परमेश्वर से किस बात के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? अभी मैं चाहती हूँ कि आप एक कागज़ और एक पेंसिल लें। आप अपनी गलतियों को और जिन क्षेत्रों में आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है उनको लिखें। एक बार जब आप इसे पूरा कर लें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे निर्देश को सुनें। क्रूस का प्रतीक हमें यीशु की क्षमा को याद दिलाता है। हर कोई जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह विश्वास करता है कि परमेश्वर यीशु का पुत्र है, हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और यीशु के अनुसरण करने के लिए तैयार है, उसे क्षमा कर दिया जाएगा और अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करने और उनका अनुसरण करने के लिए अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बाद इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रिय प्रभु, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मेरा मानना है कि यीशु ने मुझे बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। उसने मुझे सभी पापों से शुद्ध करने के लिए अपना खून बहाया। मुझे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका प्यार और क्षमा प्राप्त करती हूँ। आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मुझे आपके लिए जीने में मदद करें। यीशु के नाम में, आमीन। अगला, मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी पेपर को मरोड़ दें और कहे, मुझे माफ कर दिया गया है। 3 की गिनती पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सभी गलतियों को कूड़ेदान में फेंक दें। क्या आप तैयार हैं? 1, 2, 3, फेंक दो। हालेलुया, हमें माफ किया गया है। आमीन। क्रूस का प्रतीक याद दिलाता है कि हमें माफ कर दिया गया है। परमेश्वर के करीब आने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में उन सभी बाधाओं को दूर करें जो हमें यीशु का अनुसरण करने से रोकती है। लेंट हमारे लिए अच्छा समय है उपवास रखने के लिए। उपवास मूल रूप से परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय के लिए भोजन या कुछ और त्यागना है। हम गुस्से से भरे शब्दों से उपवास करके दयालु शब्द बोल सकते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए YouTube से उपवास कर सकते हैं। धन्यवादी दिखाने के लिए हम शिकायत से उपवास कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए हम मोबाइल गेम से उपवास कर सकते हैं और निश्चय रूप से स्नैक्स, कैंडी और सोडा से उपवास कर सकते हैं ताकि कुछ पॉकेट मनी बचा सकें और परमेश्वर को दे सकें। मेरे लिए, मैं सोशल मीडिया से उपवास करता हूँ। मैंने ये सब देखना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ताकि मैं परमेश्वर के करीब आ सकूं प्रार्थना के माध्यम से, बाइबल पढ़ने के माध्यम से और खुद को ईस्टर के लिए तैयार कर सकूं। तो बच्चों, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए मैं हम सभी को उपवास करने के लिए प्रतिबद्ध होने की चुनौती देना चाहता हूँ। आइए हम उपवास करें गुस्से से भरे शब्दों से, यूट्यूब से, शिकायत करने से, मोबाइल गेम से, ताकि हम परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रार्थना से और बाइबल पढ़ने के द्वारा हम ईस्टर के लिए तैयार हो सकें। तो आइए हम सब मिलकर उपवास करें। प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, किन बातों से हमें उपवास करना है? दूसरा प्रश्न, लूका 23:34 में क्या लिखा है? तीसरा प्रश्न, क्रूस का प्रतीक क्या याद दिलाता है? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब जल्दी से हमें भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।